जब हमने गए सीओ साहब के पास में तो जो है सो अनुमति जब हमको जब मिला उसके बाद में फिर से मैंने काम हम किसी को काम कराने के लिए परमिशन नहीं देते, वहां मार करके फेंक देंगे। तुम बाहर नहीं निकले, हमला किया। पंच में हम थे जब दरवाजा तोड़ दिया अमीन और पंच के द्वारा लिखित दे करके हमको साइन करके। साहब के पास जमीन कुछ ज्यादा था, उसमें कोई ज्यादा विवाद नहीं हुआ। को 40 आदमी की संख्या में लाया बाहर से। किशोर साहब रांची में रहता है, वो 40 गो टीम लाया रांची से, अल्लाह करके यहाँ पर मेरे घर पर पूरा पथराव कर दिया। आप देख रहे हैं PNA न्यूज़ इंडिया। घर पे पथराव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो की सत्यता के लिए हम लोग घटनास्थल पे जब पहुंचे आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। और यह घटना है धनवार प्रखंड के गोरहन का, और यहाँ के जो जिनके घर पे पथरा हुआ, आइए उनसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोबरन प्रसाद है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय खेदन नाइक है। हम जो हैं अपना मकान बनाए हैं, कुछ खरीदी जमीन पर और कुछ 1600 प्लॉट पर भी। ये पथराव जो आपके घर पे हुआ वो कौन लोग थे? देखिए, पथराव का 21 तारीख को पहले 12 गो आदमी लाया जबरदस्ती काम करने के लिए। यहाँ तक कि 3.5 फीट जमीन पर वो ईटा जबरदस्ती रख दिया अपना ईटा। हम लड़ाई चाहते नहीं हैं। तो वो कौन थे? वो चंद्रदेव साहब, अशोक साहब, किशोरी साहब और बाहरी आदमी लाया था 10 गो। उस समय का बात है 21 तारीख को। फिर उस समय उस सबको काम प्रशासन का हम सहारा लिए। प्रशासन आकर के मना कर दिया कि जब तक इसमें 44 लगने जा रहा है, क्लियर होगा तब काम करना, तब उसको छोड़ दिया। अब पुनः 25 तारीख को 40 आदमी की संख्या में लाया बाहर से। किशोर साहब रांची में रहता है, वो 40 गो टीम लाया रांची से, अल्लाह करके यहाँ पर मेरे घर पर पूरा पथराव कर दिया। मेरा सारा दरवाज़ा तोड़ दिया, शीशा वगैरह सब तोड़ दिया, छत पर नुकसान कर दिया। अभी भी छत पर जो है सो ईटा का टुकड़ा पत्थर यहाँ से जो फेंका है सो पड़ा हुआ है। हम घर के अंदर बंद करके हम घुस गए। जब उसे चलाने लगा तो उससे बोला कि दरवाज़ा खोलो, अंदर में घुस के मारेंगे। हम चारों बगल का दरवाज़ा बंद कर देने के बाद में मेरा घर का चारों बगल घेर लिया, और घेर करके जब नहीं निकला हम बाहर, तब इधरे बाहर से वो पत्थर और ईटा पूरा छत को डैमेज कर दिया, मेरा पूरा खिड़की डैमेज कर दिया, मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, वो देख लीजिएगा वीडियो में। और दूसरा बात क्या है, उस सब आदमी बोल रहा था कि जहाँ चाहेंगे वहाँ मार करके फेंक देंगे। हमारे घर तरफ भी आइएगा उधर भी मार के फेंक देंगे, रांची जाइएगा वहाँ मार के फेंक देंगे, नावागढ़ चट्टी तरफ जाइएगा उधर भी मार के फेंक देंगे। मेरे चारों बगल आदमी लगा हुआ है मार के फेंक के देने के लिए। इस तरह भयभीत हो गया है। हम प्रशासन को जब खबर किए, प्रशासन जब आया तब हम अंदर रूम से बाहर निकले तो प्रशासन जो है सो माहौल को शांत करने के लिए उधर 40 आदमी बाहर के खड़ा है, उसको नहीं बोल करके हम ही को बोलता है, क्योंकि इसका पत्थर फेंका हुआ उसी पत्थर का हम एक दो को फेंके हैं। जिससे जो बाहरी आदमी आया था उसको चोट लगा तो आदमी तो जा नहीं सकता इलाज के लिए। प्रशासन आया तो प्रशासन को बोला कि चोट लगा, हमको भी बोला चलो सबको हम इलाज कराते हैं, लेकिन उससे एक भी आदमी नहीं गया। और यहाँ तक ड्रामा रचा खुद, मतलब अशोक साहब जो है सो अपने से मतलब पैर में मतलब पत्थर फेंक करके, और किशोर साहब जो है सो माथा में एगो गिट्टी लगा करके दिखा रहा है कि इसके द्वारा मुझे पथराव किया गया, क्योंकि वो सब 40 आदमी है और खुद उस घर का आदमी 5-6 गो है, और हम अकेला हैं। मेरा एगो बेटा था सिर्फ घर में, और कोई है नहीं। तो बताइए हम उसको कैसे मार पाएंगे? वो अपने पैर में मार करके जाके इंजोर होकर के दिखाता है कि हमको जख्मी किया गया, और 40 आदमी बाहर से ला करके धमकी देते गया, जाते गया। प्रशासन से जब आया तब हम बाहर निकले हैं। प्रशासन के सामने भी जो है मैंने हमको बहुत तरह का बोला गया। अच्छा, जमीन जब नपाया आपका तो उसका कोई कागज है क्या? सब कागज है, सारा कागज है। क्या है? सारा कागज है, केवाला है। उसके बाद अमीन नाप करके जो दिया है सो कागज है। इसमें पंच का हस्ताक्षर है, दोनों अमीन का हस्ताक्षर है इस कागज में, और उसी दिन नापी किया गया। हाँ, यही कागज है जमीन का। 6/6/24 को नापी किया गया है 9 गो पंचों के साथ में। इसमें साफ लिखा हुआ है, चंद्रदेव साहब का मापी जब हुआ तो 28.68 वर्ग फीट हुआ, जिसमें आधा हिस्सा इसका बनता है 1687.95 वर्ग फीट, 140.73 वर्ग फीट अधिक है। सोबरन साहब के मकान के दक्षिण तरफ 3.5 फीट जमीन चौड़ा तथा 40 फीट लंबाई सोबरन साहब का निकलता है। ऐसा अमीन और पंच के द्वारा लिखित दे करके हमको साइन करके दे दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे आप बता दीजिए, हम जब पूछेंगे कि और लोग कौन थे तो बता दीजिए कि ये पंच लोग यहाँ आए हुए हैं, उसके बाद इन लोग से भी ले लेंगे। चलो कर दीजिए। तारीख के नापी के टाइम में जगदीश चंद्र यादव रिटायर्ड टीचर आए थे और अभी भी हैं। सफूर मियाँ अभी यहीं पर हैं, उससे भी पूछ करके आप अपना सत्यता देख सकते हैं। पंचायत हो रही थी ना, दोनों में बंटवारा हो रहा था, तो हम लोग थे, 2 अमीन था, कुछ पंच सब थे। पंचायत हुई तो उसमें कुछ जैसे बराबर में कुछ चंद्रदेव साहब के पास जमीन कुछ ज़्यादा था, उसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। और वही क्रम में
फिर दूसरे बार पंचायत होने की बात थी, फिर पंचायत हुआ कि नहीं हुआ यह हम नहीं जानते। उस दिन एक और पंच थे उपस्थित, आइए उनसे भी जानते हैं क्या। तो आप भी आप बताइए, उस दिन आप जिस दिन जमीन बंटवारा होता उपस्थित थे, हाँ वहाँ थे। तो क्या कुछ हुआ उस दिन का? जमीन क्या किनके तरफ ज्यादा कम था? वो चीज हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये चीज बता सकते हैं जो पंच में हम थे, जो पढ़े लिखे नहीं, कौन कहाँ नाप रहा है, कहाँ गिर रहा है, वो हम अभी कुछ बोल रहे हैं, कल कहाँ बोल रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए उन लोग नाप रहा था, हम करीब देखे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम पंच में थे। पूरे परिवार को घायल किया है। आप देख लीजिए, 2 महला बिल्डिंग से पत्थर फेंक करके जानलेवा हमला किया है, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव प्रसाद साहब, जानलेवा हमला किया है। नहीं, यहाँ पे दीवार में कुछ पत्थर दिख रहे हैं लगा हुआ। दीवार में जो है सो देखिए, वो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वहाँ से पत्थर चला रहा था और यहाँ मार रहा था। 2 घंटा तक पत्थरबाजी किया है। 2 घंटा तक पत्थर का बारिश किया है। ग्रामीणों से आप ठीक करवा समझे सकते ना, हैं। इससे मेरा लड़का का जो है तो सर फट गया है। बंटवारा कर लिए, समझे ना। अगर यदि मान लीजिए कि यदि उनका रहता तो हमारे चाचा क्यों देते हिस्सा में हमारे पिताजी को? 70 साल हुआ है बंटवारा में, अभी भी पुरानी दीवार का जो है सो बुनियाद जो है सो देखने का चीज है। आइए हम जानने का और प्रयास करते हैं कि जिनके ऊपर यह आरोप लगा है वो क्या कुछ कहते हैं इस विवाद को लेकर के। क्या है समस्या? जब मैं 6 तारीख को, झगड़ा किस दिन अबर हुआ? परसों 25 तारीख। 6 तारीख को अमीन आई थी। जी। अमीन आने के बाद में जब मापी जब हुआ तो अपना मेरा जब हिस्सा जो था सो जो मापी हो गया। जब मेरा अपना हिस्सा में हमको जमीन घट रहा था, जब बारी हुई उसका घर नापने का, तो उन्होंने जो है सो मान लीजिए नापने से मना किया, समझे। तब जो है सो उसके बाद तो मैंने हुआ, चले गए सब। चलने के बाद में हम बाउंड्री देने के लिए जब आए तो पुनः प्रशासन आई। प्रशासन आने के इन्होंने जो है सो तंग तबाह करने लगा, ईटा पत्थर का जो है सो प्रयोग करने लगा। तो जब प्रशासन आई उसके बाद में हमको बोला गया कि काम आप जो है सो अभी बंद कर दीजिए, काम बंद कर दीजिए, सीओ साहब के पास में जाइए और सीओ साहब से अनुमति आप लीजिए। जब हमने गए सीओ साहब के पास में तो जो है सो अनुमति जब हमको जब मिला, उसके बाद में फिर से मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद लिखित दिए हैं, समझे ना। जब लिखित दिए उसके बाद में हम पुनः जो है सो काम स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद में परसों के दिन में जो है सो जब मेरा लेबर मिस्त्री जब आया और जो बालू नापी करने के लिए जब वहाँ जब बालू जब तगड़ा में जब गिराने लगा, तब जो है सो इन्होंने जो है सो जाके सबल लेके दौड़ के गया मेरा लेबर मिस्त्री के पास। लेबर मिस्त्री जो है सो बोला कि क्यों हम लोग काम करने वाला गरीब आदमी, हम लोग को क्यों झगड़ा करेंगे हम, आप काहे सबल लेके दौड़िएगा, आपको जो भी कुछ कहना है सो आप मालिक को कहिए। तब इन्होंने क्या किया, ये सोबरन साहब बेटा को जो है सो उठा के ले गया पकड़ के कि चलो ऊपर से ही सब खेला करेंगे, समझे ना। ऊपर जाके इन्होंने जो है सो इतना पत्थर इतना ईटा जमा करके रखा था, जो 2 घंटा तक सुरेंद्र साहब जो है सो वार किया और पवन साहब और सोबरन साहब, समझे ना। हम लोग को कहते हैं कि यदि आपको यदि मारना ही है तो सामने से आके वार क्यों नहीं किया, जो कि तुम छत पर पत्थर उठा के तुम रखा, क्या तुम घर में रहोगे, तुम बाहर नहीं निकलेगा। एक और आरोप है कि सब 40 लोग बाहर से आए हुए थे। हमारा 40 नहीं, मान लीजिए कि गांव से जो है सो मात्र जो है सो 10-12 लेबर मिस्त्री मेरा आया हुआ था, सो ही मान लीजिए कि यही बगले का था और कोई ज्यादा खास कटोरी का नहीं था। क्या मेरा गांव का आदमी क्या लेबर मिस्त्री करने के लिए बाहर दूर जाता है कि नहीं जाता है? गोरहंद पंचायत है, गोरहंद पंचायत है ना, गोरहंद। हाँ हाँ, पंचायत भी है, गांव भी है। जी बोलिए ना। तो वहाँ पे एक मामला हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ से, अच्छा जिसमें कि कुछ लोग एक बिल्डिंग में पथराव कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हम लोग जांच करने के लिए जब वहाँ गए, देखने के लिए कि सत्यता क्या है, ये फॉल्स है या फिर पुराना वीडियो है, या बरगलाने के लिए लोगों को आपस में लड़ाने के लिए लोग कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे जो प्रथम पक्ष था, जो जिसने वीडियो वायरल किया था, उसका नाम सोबरन साहब है। तो वो जब मैं उनसे बात किया तो बोला कि मेरा सारा पंचायत हुआ था, सब कुछ हो गया था, मेरी ज़मीन है और पूर्व से बंटवारा हो चुका है, तो मेरा जो हिस्सा है हम अपने हिस्से में वो मेरा हिस्सा को जो अगला आदमी है जो शायद अशोक साहब कुमार गुप्ता है सर। अच्छा। तो वो क्या किया कि मेरे ज़मीन को वो ईंटा डाल के कवर कर लिया और मेरा ज़मीन कब्जा कर रहा था। इसी बीच वो अशोक कुमार गुप्ता या साहब जो भी हैं वो आए। जब उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी धनवार के द्वारा मुझे लिखित रूप से दिया गया है कि तुम काम कराओ। ऐसा कोई भी प्रावधान है ही नहीं। हम किसी को काम कराने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। जी। हम लोग पहले कागज़ पत्तर का जांच करते हैं, जांच करने के उपरांत जो सही होता है, युक्तियुक्त होता है, वो करते हैं। दूसरी बात, रैयती ज़मीन यदि होता है तो उसमें हमारे को कोई पावर नहीं है किसी को आदेश करने का या निर्देश करने का कि तुम घर बनाओ या आप घर बनाइए या आप दखल में लीजिए या आप दखल छोड़ दीजिए।
क्योंकि रैयती ज़मीन पर अंचल अधिकारी को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ये पहले आप समझ लीजिए। जी किसी ने भी आपको अगर ये बात बताया है तो वो बिल्कुल ही गलत बात बताया है, और ये बिल्कुल भी भ्रम फैलाने का या भरमाने का प्रयास है। एज ए अंचल अधिकारी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी यहाँ लगभग 6 महीना होने जा रहा है। रैयत से संबंधित मामलों में मैंने आज तक कभी भी किसी भी मामले में कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया हूँ। हाँ, ये होता है कि उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का शांति व्यवस्था भंग होने का यदि हमारे पास कोई आवेदन लेकर करके आते हैं कि इसमें मारपीट हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है, शांति भंग हो सकता है, तो मैं थाना प्रभारी को इंडोर्स कर देता हूं, ताकि थाना प्रभारी जांच कर करके उसमें तत्समय तुरंत जो निरोधात्मक कार्रवाई होता है, जैसे 144 कर देना, ताकि प्लॉट पर कोई नहीं जाए और शांति व्यवस्था बरकरार रहे। दूसरा कि उसको लगता है यदि कि कोई असामाजिक तत्व है या कोई शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, तो उसको बाउंड डाउन करने के लिए धारा 107 के तहत कार्रवाई के लिए वो एसडीओ को लिखते हैं, और उसको भी सारा प्रक्रिया जो भी काम करने का या किसी को निरोध करने का, निरोधात्मक कार्रवाई करने का सारी शक्ति हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को है। मुझे कोई प्रकार किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए यदि कोई बोलता भी है तो उसको आप लोग सिरे से मान लीजिए कि यह सिरे से खारिज होने वाली बात है। हम लोग ना ऐसा कर सकते हैं, ना हमें ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है। तो कोई जानकारी नहीं थी, आप हमको बताए कि इस तरह का कोई बात हुआ है जिसमें आपके नाम पर लोग जो है बोल रहे हैं कि सीओ साहब हमको आदेश दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने धनवार के तमाम जितने भी हमारे जनमानस हैं सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं रैयती भूमि पर कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का अनुमति नहीं देता हूं कि आप घर बना लीजिए और आप अपना काम कर लीजिए। ये नहीं, हमारे को जब शक्ति ही नहीं तो हम कैसे करेंगे। अगर कोई आदमी आपको भरमाने का प्रयास करता है हमारे नाम पर तो आप लोग सचेत हो जाइए। हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी रैयती भूमि पर नहीं किया जाता। हाँ, हम लोग कस्टोडियन होते हैं गैर मजरूआ ज़मीन। गैर मजरूआ ज़मीन पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है या कोई जबरन कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर रहा है, हमें आप सूचित करिए। हमारा काम है अपने भूमि को संरक्षित रखना। हम उस पर अतिक्रमणवाद चलाकर कार्रवाई करेंगे। अभी हमको जैसे एक जानकारी प्राप्त हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो भी हमें फ़ोन पर एक आदमी जानकारी दी है कि यात्री शेड बना हुआ है रोड के किनारे में, खोरी महुआ में शायद जी, उसको जो है कोई आदमी दुकान बना दिए हैं। तो हमें जानकारी मिली है, हम उसका जाँच कराएंगे और यदि ये सत्य पाया जाएगा तो हम तुरंत उसको अतिक्रमण मुक्त करने का कार्रवाई करेंगे। सर, आप लोग से भी चाहेंगे कि आप लोग भी जनमानस को बताएं कि ऐसा काम कोई अगर रैयती ज़मीन पर हमारे नाम पर कोई अगर भरमाने का प्रयास करता तो उसके बात में नहीं रहे और उनको माने किसी के बहकावे में नहीं आए। ये सब झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।